अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये मैंने आज घर में पड़े हुए वेस्टेड कपड़ों से बेबी टॉप बनाया है। इसको यबला भी बोलते हैं। ये जीन्स की पैंट या टाइट्स के लिए मैंने तैयार किया है। आप 14 अगस्त आ रही है, आप उसके लिए भी ये वाला ड्रेस अपना तैयार कर सकते हो, ग्रीन और वाइट कलर में। इसी कटिंग और स्टिचिंग के मेथड को फॉलो करते हुए यही यबला बड़े साइज में भी बन सकता है टाइट्स और जीन्स पर पहनने के लिए। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट्स बॉक्स में पूछें। आप लोगों का ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें आए इसकी तरफ हम चलते हैं। तो ये है जी वेस्टेड कपड़ा जो मेरे पास घर में पड़ा हुआ था। ये जेंट्स पीस है, जेंट्स सूट में से बचा हुआ है। ये इतना पीस है मेरे पास। और जो दूसरा पीस है वो ये है, ये मेरे ट्राउजर में से कटिंग बची हुई है। और जो तीसरा पीस है वो ये है, ये भी किसी सूट में से बचा पड़ा हुआ है। तो इन तीनों को मिलाकर हम बहुत प्यारा सा अपना टॉप फ्रॉक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर लूंगी। ये जितना बॉर्डर है उतना ही मुझे टॉप चाहिए। तो ये 6 इंच का बॉर्डर है, मुझे 6 इंच की ही टॉप चाहिए। इसको मैं इस तरह से कट कर लूंगी। आप अगर बड़ा फ्रॉक बनाओगे तो आप उसके लिए 10 इंच की टॉप लोगे। इसको मैं 2 पीस में रख कर लूंगी। इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 12 से 13 इंच है। तो मैं सारा ही रखूंगी। और अगर आप बड़ा फ्रॉक बनाओगे तो आप उसकी चौड़ाई जो है वो 16 से 17 इंच रखोगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब ये मैंने नीचे से जो फ्रिल का कपड़ा है वो ले लिया है। तो मैं अपना जो मेरी टॉप है मैं इसको 20 इंच तैयार रख रही हूँ। तो मैं इसमें से 6 इंच ऊपर से टॉप का माइनस कर दूंगी। ये बाकी मेरे पास 14 इंच बच रहा है। तो 14 इंच में 1 इंच मैं ऐड करूंगी उसका मार्जिन। और मैं 15 इंच पर इसको कटिंग कर लूंगी। मैं जितना कपड़ा है सारा अरज रख रही हूँ। आप अगर बड़ा बना रहे हो तो जितना शर्ट के कपड़े का अरज होता है आप सारा रखोगे। इसकी बहुत ज़्यादा चुनट नहीं होगी, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है पहनने में। आपका एक्स्ट्रा बाजू वाला जो शर्ट पीस होगा आपका उसमें ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। अब इसको मैं फिर से फोल्ड कर लूंगी। ये हमारी 4 तय हो गई और ये हमारी फ्रंट बैक दोनों है। ठीक है, ये इस तरह मैं इसकी टॉप रखूंगी और इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। तो ये सॉरी कटिंग की वीडियो नहीं बन पाई, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ये हम लोग अपना तीरा नाप करके, तीरा जितना होगा उतने पे हम लोग इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेंगे रफ सी। और उसके बाद नीचे से 1 इंच पर हम लोग इस तरह से हल्की सी गुलाई दे लेंगे। अगर आप बड़ा यबला बनाओगे तो ये 1.5 से 2 इंच पर गुलाई आएगी। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर हम लोग इसका नीचे वाला जो पार्ट है उसके भी इस तरह से रफ सी साइड से कंधे की कटिंग दे लेंगे, तकरीबन 1.5 इंच में। या जितनी आपको चौड़ाई चाहिए और आपकी चौड़ाई कम होगी वो आप लोग नीचे वाले कपड़े से पूरी कर लोगे। ये मैंने ऊपर से नीचे की तरफ गुलाई दी है और नीचे वाले कपड़े की हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ गुलाई देंगे। ये देखें, नीचे वाले कपड़े की हम लोग सेंटर से ऊपर की तरफ कंधे की तरफ लेके आएंगे। ऊपर वाले की हम लोग टॉप की कंधे से हम लोग नीचे की तरफ गुलाई लेके जाएंगे। 1-1 इंच मैंने दोनों की है। अगर आप बड़ा बना रहे हो तो जितनी आप ऊपर से करोगे उतनी ही नीचे से। उसके बाद हम दोनों के सेंटर में निशान लगा लेंगे, नीचे फ्रिल के भी और ऊपर टॉप के भी। ठीक है, ये हमारे जो मैंने अब इसका गले का भी कट कर लिया है। और ये मैं बैक से इसकी बटन टेक बनाऊंगी। 3-3 लूप्स लगाकर मैं इसके बटन लगाऊंगी। गला हमेशा बच्चों का छोटा बनाएं और पीछे बटन टेक बना लें। बड़ा गला अच्छा नहीं लगता बच्चों पे। ये मैं बाजू कट करने लगी हूँ। तो बाजू के लिए मैंने 14 इंच पर इसकी पैमाइश ली है। इसको फोल्ड करके ये मेरा 7 इंच पर हो जाएगा। इस तरह से
अब मैं हल्की सी बस बाजू की शेप दूंगी और ऊपर से जितनी लेंथ है मैं सारी रखते हुए इस तरह बाजू की कट कर लूंगी, वो मेरा सारा चुनट में आ जाएगा। बाकी बाजू ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्लीवलेस भी बना सकते हो, अपनी पसंद से आप कोई भी बाजू बना सकते हो। ये इस तरह से हमारा ऊपर से भी चुनट आ जाएगी और नीचे से भी हल्की सी चुनट आ जाएगी। मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उस हिसाब से बाजू निकाले हैं, आप अपने कपड़े के हिसाब से बाजू बनाएं। ये कढ़ाई वाली पट्टी में से 2 पट्टियां निकल रही हैं, तो ये मैं पट्टियां अपने बाजू के फ्रंट पर लगाऊंगी। ये मैं दोनों निकाल लेती हूँ। इसकी बैक पे हम लोग सादा कपड़ा लगा लेंगे और ये कढ़ाई वाला हमारा मेन पे आ जाएगा। ये मेरी पट्टियां भी कट हो गई और ये मैं अपनी बैक की बटन टेक भी निकाल लेती हूँ। बटन टेक आप सेंटर से भी कट कर लें। आप चाहें तो बुकरम लगाकर भी बटन टेक बना सकते हो। अब ये जो मेरे पास अजाफी कपड़ा निकला है इसमें से मैं गले की मगजी निकाल लेती हूँ। दो मगजियां बहुत होंगी मुझे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका मैं फ्लावर बनाकर अपने फ्रॉक के फ्रंट पर लगाऊंगी कि मेरा कपड़ा वहां काम आ जाएगा। ये भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये मैं इसकी सीधा कर लेती हूँ। इसको एक्स्ट्रा इसका रफ कपड़ा निकाल दिया है। उसके बाद मैं इसकी 1-1 इंच की 3 पट्टियां ले लूंगी। 3 पट्टियां मुझे बहुत होंगी। आप चाहें तो नीचे बॉर्डर पर कोई फीता लेस कुछ भी लगा सकते हो। अगर आप बड़ा बना रहे हो तो वो जो लॉन के कपड़ों के साथ ही बॉर्डर मिलता है, आप नीचे वो भी अटैच कर सकते हो। अब मैं 2-2 इंच की 2 पट्टियां ले लूंगी, ये मैंने सेंटर में लगानी है। इनको मैं प्रेस की मदद से एक जैसा कर लूंगी। तो ये देखें मैंने प्रेस से तैयार कर ली है। ये तकरीबन बड़ी वाली 1.5 इंच पे तैयार है और जो छोटी वाली है वो तकरीबन आधा इंच से थोड़ी सी ज्यादा है। तो इस तरह से हम अपनी पट्टियां रेडी कर लेंगे। सिलाई की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले फ्रिल के इस तरह से चुनट के लिए सिलाई लगा लेंगे, बखिया बड़ा रखते हुए। उसके बाद ये मेरे पास लेस है, ये हम लोग टॉप के इस तरह से किनारे पर लगाएंगे। आप लोग अगर बड़ा फ्रॉक बना रहे हो तो इधर आप लोग वो शीशे वगैरह भी ऐड कर सकते हो, कोई भी लटकन ऐड कर सकते हो जिस तरह आजकल ट्रेंड में है। तो अगर आप बड़ा फ्रॉक बना रहे हो तो आप इस तरह करो। अगर आप 14 अगस्त का फ्रॉक बना रहे हो तो फिर भी आप इधर ग्रीन कलर की कोई भी लटकन बना सकते हो। आप बिल्कुल इसी तरीके से अपनी बेबी का 14 अगस्त का ग्रीन और व्हाइट में ड्रेस रेडी कर सकते हो। तो ये देखें, उसके बाद हम लोग सेंटर में निशान लगाएंगे, फ्रिल के भी और टॉप के भी, फ्रंट और बैक दोनों के। सेंटर में निशान जरूर लगाया करें। उसके बाद ये मैं सेंटर से ही टॉप अपनी अटैच करना शुरू करूंगी और आपने ज्यादा चुनट सेंटर में रखनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हुए आपने चुनट कम करते जाना है। ये देखें इस तरह से। जब आपके ये कंधे तक इसका लास्ट हो तो वहां पर आकर आपकी चुनट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आप लास्ट तक चुनट लेके जाओगे तो फिर क्या होता है, आपके बाजू के नीचे यानी कि कंधे में बहुत ज्यादा चुनट इकट्ठी होती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप भी इसी तरह से करें। इसके जो कंधे वाली साइड है वहां से स्टार्टिंग में चुनट बिल्कुल ना लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता चुनट बढ़ाते जाएं। ये देखें, इधर से मैंने स्टार्ट किया है तो इधर से भी ऐसे ही है। स्टार्ट में चुनट नहीं है, सारी चुनट इसकी हमारी ज्यादा सेंटर में आएगी। ये अब हमारी चुनट स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरीके से मैं अपनी बैक भी अटैच कर लूंगी।
देखें, अब मैंने ये अरेब में पट्टी ली है और उसका इस तरह मैं लूप्स तैयार करूंगी। इसके मैं ऊपर ही सिलाई लगा रही हूँ। तो यही लूप्स मेरा फ्रंट फ्लावर पे भी काम आएगा और इसी में से मैं 3 निकाल कर बटन टेक बनाऊंगी। ये देखें, मैंने 2-2 इंच पर इनको कट कर लिया है। उसके बाद हम बटन टेक पर भी पहले 3 निशान लगा लेंगे, फिर हम अपने निशानात के ऊपर ही ये लूप्स लगाएंगे। आप अपने बटन के हिसाब से लूप्स का साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। इस तरह से मेरे तीनों लूप्स आ गए हैं। अब हम इसको पक्का कर लेंगे डबल सिलाई करके। फिर इस तरह से हम फोल्ड करते हुए अपने चारों साइडें इसकी सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो तरपाई भी लगा सकते हो, लेकिन बच्चों के कपड़ों में सिलाई बेहतर रहती है, बार बार खुलती नहीं है। वैसे ये भी ऑप्शनल है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करें। चाहे तो बटन टेक चेपी बुकरम के साथ भी बनाएं। अब हम इसके किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें, हमारी फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गई हैं। मैंने आपको बताया था इसके कॉर्नर की कटिंग, तो मैं इसीलिए कहती हूँ वीडियो स्किप मत किया करें। बीच में छोटी छोटी बातें बहुत पॉइंट की होती हैं जो फिर आपकी मिस हो जाती हैं। अब ये देखें, मैं इसको एक जैसा करते हुए इसके कॉर्नर की सिलाइयाँ कट कर लूंगी। ये जो कॉर्नर की निकली हुई हैं बाहर को, ये देखें इस तरह से रखकर। ये देखें, बिल्कुल हमारी शेप कितनी प्यारी परफेक्ट आ गई है। अच्छा, यबले का कंधा हमेशा थोड़ा सा खुला होता है, ये बिल्कुल भी फिटिंग में नहीं होता और थोड़ा सा ही खुला होता है, बहुत ज्यादा खुला भी नहीं होता। अब हम लोग अपने तीरे की सिलाइयां लगा लेंगे। तीरे की सिलाइयां लगाकर हम लोग अपने बाजू रेडी करते हैं। ये उसके बाद हम लोग इस तरह से इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे और इधर हम लोग चुनट के लिए निशान लगा लेंगे। ये हमारी चुनट आ जाएगी। देखिए, मैंने चुनट डाल ली है। इस तरह बाजू की सीधी साइड ऊपर रखते हुए हम लोग इस तरह इसको सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में आप निशानात जरूर लगाएं, फिर निशान के साथ निशान मैच करके आप सिलाई जब लगाते हो आपकी परफेक्ट सिलाई आती है। फिर इस तरह हम इस पट्टी को ऊपर फोल्ड करेंगे और इसके इस तरह से किनारे पर नीट सी करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए कितनी प्यारी पट्टी नीट सी लग गई है हमारे बाजू पर। अब मैं हल्के हाथ से इधर चुनट डाल लूंगी। ये इस तरह का बाजू बच्चों को पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हम बाजू को कंधे के साथ अटैच कर लेंगे। ये 4.5 इंच पर मैं बाजू अपना फ्रंट से रख रही हूँ। आप अपने नाप के हिसाब से रखोगे। अगर आप फुल बाजू बना रहे हो तो फिर फिटिंग में ना रखें, थोड़ा सा लूज बेल बॉटम या अरेबिक स्टाइल में रखें। अब ये मैं मगजी रेडी कर ली थी, इसको आगे से फ्रंट से फोल्ड करते हुए इस तरह से हम लगाएंगे। इसको फ्रंट से आप पक्का कर लोगे डबल सिलाई के साथ, फिर आप लगाओगे। ये मैं इस पे ये वाली पाइपिंग लगा रही हूँ, आप चाहें तो इस पे गोल्ड पाइपिंग भी लगा सकते हो। मेरा कपड़ा कम था, मैंने इसलिए ये पाइपिंग लगाई है, वरना मैंने इस पे बेबी कॉलर लगाना था। ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं, आपको जैसे गला इजी लगता है आप वैसे गला इसका बनाएं। बेबी कॉलर भी लगा सकते हो, बैंड भी लगा सकते हो, गोल मगजी भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छी लगे। इस तरह से हमने ढीला हाथ रखते हुए कपड़ा आप ढीला रखोगे और ऊपर से मगजी आप खींच के रखोगे और इस तरह से आप इसको अटैच करते जाओगे। ये बाजार रेडीमेड फ्रॉक्स में यही
पाइपिंग लगी होती है। इस तरह से हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। अब मैं नीचे पे ये पट्टी लगा रही हूँ और मैं चौक की सिलाई बंद करने के बाद लगाती हूँ। आप चाहें तो चौक की सिलाई बंद करने से पहले लगा सकते हो, जैसे आपको आसान रहे, लेकिन मैं हमेशा बॉर्डर जब भी लगाती हूँ चौक की सिलाई बंद करने के बाद लगाती हूँ। अगर आप अपना ये बड़ा यबला बना रहे हो तो फिर आप चौक इसके ऊपर रखें और छोटे चौक रखें। वैसे तो इस साइज में भी छोटे चौक अच्छे लगेंगे, अगर मैं रखती तो बहुत अच्छे लगने थे। चलिए अब मैंने बंद कर दिए हैं। आप चाहें तो इसके छोटे से शॉर्ट चौक रख सकते हो। बड़े यबले में भी आप इसके तकरीबन 12 से 13 इंच के चौक रखो, बड़ी अच्छी लुक आएगी। और बड़े ड्रेस में आप क्या करोगे, नीचे इस पट्टी की जगह आप ये भी कर सकते हो कि जो लॉन के साथ बॉर्डर दिया होता है वही आप बॉर्डर नीचे अटैच कर लो, या आप कोई बाजार से रेडीमेड फीता वगैरह भी लगा सकते हो। काफी ऑप्शन होते हैं इन चीजों में। तो मेरे पास तो ये घर पर ही पीस पड़ा हुआ था तो मैं इसी को अटैच कर रही हूँ। अब इस तरह से मैं इसके किनारे पर सिलाई लगा लूंगी। ये हमने पट्टी पहले से सिलाई की हुई थी तो देखिए कितने आराम से बैठ रही है। अब मैं जो हमारी बड़ी पट्टी थी वो अटैच करूंगी, तकरीबन आधा इंच का गैप छोड़ते हुए। इस तरह से मैं अपना आधा इंच का गैप छोड़ते हुए अपनी सारी पट्टी फ्रंट और बैक दोनों पर अटैच कर रही हूँ। चलिए अब तो स्टिच हो गया है, वरना अगर इसके मैं छोटे छोटे से चौक रखती तो ये बहुत प्यारा लगना था चौक के साथ। ये मैंने ब्लैक कलर की जीन्स के ऊपर पहनाना है, तो आप चाहें तो सेम कलर का कपड़ा लेकर साथ आप ट्राउजर भी बना सकते हो इसके। यही आप अपनी बेबी का लॉन्ग भी बना सकते हो। मेरी 3 साल की बेटी है तो उसका ये लॉन्ग नहीं है, उसका ये जीन्स के ऊपर शॉर्ट ही है। इस तरह से हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना रेडीमेड स्टाइलिश सा। ये जीन्स की पैंट के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगा है, और मुझे किस तरह के ड्रेसेस की वीडियो बनानी चाहिए मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह आपकी पसंद के मुताबिक ही वीडियो बनाऊंगी। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ये इसकी बैक साइड है वो भी माशाल्लाह से बहुत स्टाइलिश लग रही है।